Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। थोड़ा समय निकाल करके टाइम मैनेजमेंट के बारे में आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ। समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 7वां सिद्धांत जो है 1 घंटा व्यायाम करें। 1 घंटा हम व्यायाम क्यों करें, इसके बारे में आज पूरा डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। हम इंसान सोचते तो यह है कि वह अपने लिए जी रहा है, लेकिन वह जिस तरह समय खर्च करता है उसे यह लगता ही नहीं कि वह अपने लिए जी रहा है। अक्सर वह ऐसी नौकरी करता है जिसमें उसे मज़ा नहीं आता। अक्सर वह ऐसा खाना खाता है जो उसकी पत्नी और बच्चों की पसंद के हिसाब से बना होता है। जब वह थका हारा घर लौटता है तो उसे टीवी पर भी दूसरों की पसंद के कार्यक्रम देखने पड़ते हैं, यानी वह अपने लिए समय निकाल ही नहीं पाता। हम इंसान सोचते हैं कि हम अपने लिए जी रहे हैं, लेकिन नहीं, हम अपने जॉब या नौकरी मनपसंद से नहीं कर सकते। घर पे भी थका हारा आते हैं तो अपने मनपसंद खाना नहीं खा सकते। थका हारा टीवी के आगे भी बैठते हैं तो मनपसंद का अपना कुछ भी सीरियल हो या फिल्म हो या न्यूज़ भी नहीं देख सकते। दूसरे का मनपसंद चीज़ देखना पड़ता है, दूसरे का मनपसंद चीज़ खाना पड़ता है। तो ये जीना क्या जीना। आपको हर दिन 1 घंटा खुद के लिए निकालना चाहिए। 23 घंटे के लिए 23 घंटे दूसरों के लिए, 1 घंटा अपने लिए निकालिए। 23 घंटा दूसरों के लिए और 1 घंटा अपने लिए निकालिए, खुद के लिए निकालना चाहिए। और इस 1 घंटे में आपको अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य और सौंदर्य की देखभाल करने के लिए 1 घंटा से ज़्यादा नहीं। आखिर शरीर की बदौलत ही तो आप अपने सारे काम करते हैं। अगर यही स्वस्थ नहीं रहे तो आप इस सुंदर संसार का आनंद कैसे ले पाएंगे। आप जो कोई भी काम कर रहे हैं इस शरीर के बदौलत ही काम करते हैं ना। ये शरीर ही आपका स्वस्थ नहीं रहा तो आप क्या सुख भोग पाइएगा, क्या काम कर पाइएगा, क्या आप अपने घर परिवार चला पाइएगा। तो कम से कम 1 घंटा अपने लिए निकालिए। आप सोचिएगा कि आप टाइम मैनेजमेंट के लिए भी बोल रहे हैं और मुझे 1 घंटा अपने लिए निकालने के लिए बोले, बर्बाद करने के लिए बोले। नहीं, 1 घंटा बर्बाद के लिए नहीं करने। 1 घंटा खुद पर इन्वेस्ट कीजिए, अपने आप को स्वस्थ बनाइए। लाइफ तो पड़ा है दूसरे को पालने के लिए। मर्द जो है लाइफ टाइम दूसरों को पालने के लिए होता है। जब पैदा होता है तभी उसका डिसाइड हो जाता है क्या काम करेगा। उनसे पूछा नहीं जाता कि बेटा ये काम कर लो। सब अपना जिम्मेदारी थोप देता है, लेकिन उनसे पूछा नहीं कभी कि बेटा क्या काम करना है, अपना मनपसंद काम कर लो। सो नहीं, बेटा तुमको डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बन पाए या ना बन पाए उसके मतलब है, लेकिन उनके दिमाग पर प्रेशर डाल दिया कि डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना है। यही वह मुर्गी है जो रोज आपको सोने की अंडे देता है और आप है कि इसी का पेट चीरने पर पड़े हैं। आप सुबह से शाम तक स्वादिष्ट और चीजें खाते रहे जिनकी शरीर को जरूरत ही नहीं होती है, और जिस व्यायाम की सब इससे जरूरत होती है उसे आप कभी नहीं करते हैं। अब आप ही बताइए कि यह शरीर के लिए अन्याय नहीं है तो और क्या है। मान चलिए आप जिस मुर्गी से रोज आप सोने का अंडा लेते हैं उस मुर्गी का ही देखभाल नहीं करते हैं। उस मुर्गी का देखभाल कीजिएगा तब तो मुर्गी आपको देखभाल करेगा, तब तो मुर्गी आपके घर को चलाने के लिए रोज अंडा देता रहेगा। अंडा जिस दिन बंद कर दिया उस दिन आपका घर परिवार बर्बाद हो जाएगा, रोड पर आ जाएगा। इसीलिए उस मुर्गी का हमेशा ख्याल रखिए जो आपको रोज एक सोने का अंडा देता हो, यानी रोज आपको कमा करके अपने घर में देता हो और आपके पूरे परिवार को चलाता हो। ध्यान रखिए, यदि आपने अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए समय नहीं निकाले तो आपका बाकी समय
भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए इस सिद्धांत को हम शामिल किए। हम चाहते तो कोई और सिद्धांत आपको अब इस वीडियो में बता कर हम निकल जाते, लेकिन हम इस सिद्धांत को इस चैप्टर में, इस समय के टाइम मैनेजमेंट, टाइम मास्टर कोर्स में हम इसलिए डाले कि आपका शरीर भी स्वस्थ रहे। आप सोच रहे होंगे कि समय बचाने वाला ये वीडियो में समय खर्च करने की सलाह क्यों दी जा रही है। इसलिए क्योंकि इस 1 घंटे का अवसर आपके बाकी 23 घंटों का पर पड़ेगा। व्यायाम तो एक निवेश है जिनका आपको समय प्रबंधन के संदर्भ में कई गुना फल मिलेगा। यदि आप व्यायाम करते हैं तो आपका शरीर फिट रहेगा। आपका शरीर फिट रहेगा तो आप काम सही से कर पाइएगा, उससे आपका माइंड सही रहेगा। नहीं तो रोज माइंड पे प्रेशर पड़ता रहता है, ऊपर से बॉस का प्रेशर, अंदर में बीवी, घर में बीवी का प्रेशर। घर में बीवी मारा तो ऑफिस पहुंचे, तो ऑफिस में बॉस मारा तो घर पहुंचे। सुबह शाम यही तो रूटीन चल रहा है। जीवन भर 23 घंटा बीवी बॉस के लिए निकालिए, लेकिन 1 घंटा अपने लिए निकालिए। इस 1 घंटा में आपको अपने शरीर की देखभाल करनी है, टहलना है, व्यायाम करना है, योगा क्लास या जिम जाना है, अपने शरीर की मालिश करनी है। यानी कुल मिलाकर शरीर के स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। समय प्रबंधन के क्षेत्र में व्यायाम के कई लाभ है। एक तो इसे आप स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जिससे बीमारी के कारण आपका कीमती समय नष्ट नहीं होता है। दूसरा, इससे आपके शरीर के लिए साथ साथ दिमाग में भी फुर्ती और चुस्ती आती है, जिससे आपका दिमाग तेज दौड़ता है, दिमाग मंद नहीं होता है। तीसरा, आपका आलस दूर हो जाता है। जब कोई काम में आप आलस करने लगते हैं, वो आलस दूर हो जाता है इस व्यायाम करने से। आप अपने महत्वपूर्ण कार्य पूरा जोश से करने में जुट जाते हैं। व्यायाम से आपका शरीर गठिला रहेगा और आपका दुलिया अच्छे दिखेगा, आपका 6 पैक अच्छे दिखेगा, आपका बॉडी अच्छा दिखेगा। यदि आप सेल्समैन है तो अच्छा हुलिया बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आकर्षण और शारीरिक दृष्टि से फिट सेल्समैन से लोग ज़्यादा प्रतिभा होते हैं। आपका सौंदर्य, आपका बॉडी फिटनेस, उससे लोग ज़्यादा आकर्षण होता है। मान के चलिए कोई लड़का ज़्यादा सुंदर है, उस पर लड़की ज़्यादा फिदा होगा। कोई लड़का काला है, उस पर लड़की कम फिदा होगा, उसके ऊपर कम नज़र देगा। जिसका 6 सेंस, जिसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, उन पर लड़की ज़्यादा मन मिटेगी। समझिए, इसलिए समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 7वां सिद्धांत 1 घंटा व्यायाम करें। बस एक बात का ध्यान रखें, व्यायाम सही तरह से करें। अक्सर लोग कहते हैं मैं आज आधा घंटा पैदल चला, लेकिन जरा ठहरे। समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 7वां सिद्धांत को याद रखें। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो यह है परिणाम है। महत्वपूर्ण तो यह है कि उस आधे घंटे में आपका कितने किलोमीटर पैदल चले और कितनी तेजी से चले। यदि आप पैदल चलकर व्यायाम कर रहे हैं तो इसके लिए आपको दूरी और समय का सही मिश्रण करना होगा। यदि आप पैदल चलकर व्यायाम कर रहे हैं तो इसके लिए आपको सही समय और दूरी का कैलकुलेशन करना होगा। आदर्श घूमना होता है 50 मिनट में 5 किलोमीटर। वैसे बेहतर यही रहेगा कि आप अपना व्यायाम केवल पैदल चलने के तक ही सीमित न रखें। जॉगिंग करें, योगा करें, वेट लिफ्ट करें, आप अपने वजन घटाएं, ताकि चले और 30 मिनट में बाकी व्यायाम करें। पैदल चलने के लिए सही समय सूर्योदय से पहले रहता है, क्योंकि उस समय वातावरण में प्रदूषण नहीं होता है और ताज़ा ऑक्सीजन आपके फेफड़े और दिमाग में पहुंचकर आपको ताजगी से भर देती है। आपको यदि पैदल भी चलना है तो सूर्योदय से पहले,
उससे क्या होता है कि आपका हवा प्रदूषण नहीं होता है, उससे आपके दिमाग में ताज़ा ऑक्सीजन, हर फेफड़े में ताज़ा ऑक्सीजन पहुंचता है, जिससे आप ज़्यादा बीमार भी नहीं पड़िएगा। छोटा छोटा बीमारी से खुद लड़ लीजिएगा आप अपने आप को, ठीक है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हो। यदि वीडियो में आपको कुछ आपके दिल से ठेस लगे हो तो क्षमा कीजिएगा, क्या कि ये आपको समझाने के लिए बताए गए हैं। ओके, टिल देन बाय बाय, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए यहाँ तक। Audio Jungle.